जो शायद आपको कोई बताएगा। दिन भर में जो भी खाना खाया वो को रात को अच्छी तरह से पचाएगा। तो ये हंगर हार्मोन को कंट्रोल कैसे करेगा? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, अपने डाइट में प्रोटीन सोर्स को बढ़ा दो। गलत आदतों की वजह से होती है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो मैंने यूज़ किया, 5 किलो वेट लॉस किया है, वे चुपके नहीं मार रहा हूँ, कही है तो ये आपको कोई पैसे देकर भी नहीं बताएगा। मैं गारंटी देता हूँ 3 से 4 किलो वेट लॉस आंखें बंद करके हो जाएगा। सो भाई, जब वेट लॉस की बात आती है तो कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सी डाइट लें, कौन सी एक्सरसाइज करें, और कैलोरी के बारे में हम जानने लगते हैं, हम मेटाबॉलिज्म के बारे में जानने लगते हैं, और हम खाने को मैनेज कर करके खाने लगते हैं कि ये नहीं खाना है, ये खाना है, और ये वाले फूड नहीं खाने, ये वाले खाने हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और हम इतने तकलीफ में आ जाते हैं कि वेट लॉस जो हमें वो बहुत प्रेशर देता है, ऊपर से इतना दबाव देता है कि हम वेट लॉस कर ही नहीं पाते। हम हार मान लेते हैं, इसलिए वेट लॉस होता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने साम दान दंड भेद सब कर लिया लेकिन वेट लॉस नहीं हुआ। तो भाई मैं बता दूं कि अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो 1 लाख से ज़्यादा टिप्स है वेट लॉस की। आप सोचते हो कि मुझे वेट लॉस करना है और लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो 1 लाख से ज़्यादा भी टिप्स हैं। आपने सारी 1 लाख टिप्स अपना ली अपनी लाइफ में? नहीं अपनाई होगी। सो आज ऐसी टिप्स लाया हूँ जो कि बहुत ईजी है, बहुत इफेक्टिव है, और आप आसानी से घर पे ही बैठे बैठे बहुत कम एक्सरसाइज करके, क्योंकि एक्सरसाइज करना जरूरी है, बहुत कम एक्सरसाइज करके भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। आपका पर्पस सिर्फ यही होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। अगर आप उसी स्थिति में रहोगे कि नहीं मुझे वेट लॉस नहीं करना है और मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तो आने वाले 5 सालों में आप बीमार जरूर होंगे, 10 सालों में बीमार जरूर होंगे। क्योंकि रिसर्च से ये पता चला है कि जो ओवरवेट है वो एक बीमारी है, मोटापा है वो एक बीमारी है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ वेट लॉस है। तो सिंपल फॉर्मूला है इंटरमीडिएट फास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो तो माशाल्लाह आपका 110% वेट लॉस हो जाएगा और आप जो गोल अचीव करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे की जाती है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। इसमें आपको 16 घंटे भूखा रहना पड़ेगा, तभी आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। सुनने में बहुत मुश्किल लगता है ना, अब मैं इसको आसान बना देता हूँ और बहुत ईजी बना के आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने हिसाब से, अपने जो खाना खा रहे हो उस हिसाब से ही वेट लॉस कर सकते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है, 16 घंटे भूखे रहना है। तो भूखे कैसे रहें भाई? भूखे तो रह ही नहीं सकते। किसने कहा भूखे रहने से वेट लॉस होता है? मैं यही कह रहा हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करना, पूरा दिन भूखा नहीं रहना है, 16 घंटे फास्टिंग करना है। 16 घंटे में आपको रोज शाम को 7 बजे खाना खाना है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शाम को 7 बजे खाना खाना है और फिर सुबह 11 बजे खाना खाना है। तो पूरी रात भर में ही आपका जो ये फास्टिंग है वो हो जाता है बहुत ही इजीली, और इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। 16 घंटे फास्टिंग करने पर क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आगे बताऊंगा। तो मैं बता दूं कि अब इसकी क्या प्रोसेस है। नॉर्मली होता है क्या, अगर हम 16 घंटे फास्टिंग रखते हैं तो आपको रात को 7 बजे खाना फिनिश करना पड़ेगा। और ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये इजीली हर कोई कर सकता है। अगर आप 8 बजे खा रहे हो तो 7 बजे खाइए। नॉर्मली हर घर में 8 बजे खाना खा लेते हैं, तो आप 7 बजे खाने की कोशिश करें। आप जो भी खा रहे खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 रोटी खा रहे हो तो 2.5 रोटी खाइए। मैं आपको कैलोरी कम करने के बारे में बताता हूँ, बहुत ही अमेजिंग बात है जो शायद आपको कोई बताएगा। आप 3 रोटी खा रहे हो तो 2.5 रोटी खाएं और साथ में सलाद ले लें, तो वो आधी रोटी आपने कम की है, उसकी रिक्वायरमेंट भी इससे पूरी हो जाएगी। और जो आपने पेट भरना था, आपको जो खाना था, जितना आप खाना चाहते हो रेगुलर खा रहे हो, वो भी आप खा पाओगे आराम से, और आपका पेट भी भर जाएगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने आधी रोटी कम खाई है। इससे कैलोरी भी कम मिलेगी आपकी बॉडी में और आपका पेट भी भरा भरा रहेगा। ठीक है, और रात को बस ये खाना खाना है। खाने से पहले आधे घंटे पहले पानी पीना है और खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना है। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पियो, बहुत आसान है। फिर जब रात को सोते हो तो सोने से पहले ग्रीन टी पीनी है, जैसे मैं अभी पी रहा हूँ। आपको रात को पीनी है सोने से पहले, अगर आपको वेट लॉस करना है तो। जब आप सोने जाते हो तो सोने से जस्ट पहले ग्रीन टी पी के सो जाना, उसके बाद पानी भी नहीं पीना। इससे क्या होगा? इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म खाने को पचाने का काम करता है। अगर आपने रात में जो भी खाना खाया, पूरे दिन भर में जो भी खाना खाया, वो को रात को अच्छी तरह से पचाएगा, जिससे कि खाना हजम भी हो जाएगा हमारे आंतों में, वो जमेगा भी नहीं, और सुबह वो जो भी खाना है वो व्यवस्थित फ्लश होकर आराम से निकल जाएगा। तो इससे हमारे पेट की समस्या भी नहीं होगी। और इसलिए रात को सोने से पहले ग्रीन टी पी के सोए। फिर आप मॉर्निंग में उठें। मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो, 7 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे भी उठते हैं बहुत से लोग, तो आपको इस टाइम पे उठते ही तुरंत 2 गिलास पानी पीना है। 2 गिलास पानी पीना है उठते ही तुरंत। अगर आप उठते ही तुरंत पानी नहीं पीते हो अभी, तो आपको 1 गिलास से शुरू करना पड़ेगा। 1 गिलास गुनगुना पानी पिए उठते ही तुरंत, बिना बाथरूम जाए, सीधा जैसे ही बिस्तर से उठे पानी गुनगुना करो और पियो। फिर बाथरूम में जाओ फ्रेश होने, फिर ब्रश करो। फिर थोड़ी देर बाद, जैसे 10 बजे खाने से पहले, जो 16 घंटे होने से पहले 15वें घंटे में आपको ग्रीन टी पीनी है। या आप 16वें घंटे में भी पी सकते हो, जैसे 11 बजे ग्रीन टी पी सकते हो, तो 11 बजे ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी पीने के बाद फिर कुछ नहीं खाना, 1 घंटे का गैप रखना है। फिर आपको उसके बाद 1 गिलास पानी पीना है
फिर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद खाना खाना है, और फिर खाना खाने के बाद आपको फिर 1 घंटे बाद पानी पीना है। बहुत ईजी है, कोई नॉर्मल झंझट नहीं है। ये एक पर्टिकुलर डाइट बता रहा हूँ जो हर कोई फॉलो कर सकता है और आराम से वेट लॉस कर सकता है, और कोई बीमारियां भी नहीं होगी, और बहुत सारे फायदे इसके। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, और फिर खाने में क्या खाना है? खाने में आपको प्रोटीन के सोर्स बढ़ाने। आप नॉर्मली जो भी खाना खाते हैं रेगुलर, उसमें कैलोरी हाई होती है, तभी आपका वेट लॉस नहीं हो पाता, तभी आपका वेट बढ़ता है। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब आप उसी खाने को खाकर पेट भरकर और कैलोरी को कम कैसे कर सकते हो? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहते हैं? जब भी हम खाना नहीं खाते, हमारे बॉडी में हंगर हार्मोन रिलीज होने लग जाता है, जिसे कहते हैं ग्रिसलिन हार्मोन होता है, वो रिलीज होने लग जाता है। हमें बहुत सारी भूख लगती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हमारी भूख पर, और हम खाने पर तुरंत अटैक कर लेते हैं। तो ये हंगर हार्मोन को कंट्रोल कैसे करें? ये ग्रिसलिन लेवल है, उसे कंट्रोल कैसे करें? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। अपने डाइट में प्रोटीन सोर्स को बढ़ा दो। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी खाना खा रहे हो, अभी नॉर्मली आप सब्जी रोटी खाते ही हैं, तो साथ में दही ऐड कर ले, बहुत सारा सलाद ले ले। सलाद बहुत फाइबर है, हमारे आंतों के लिए बहुत बेस्ट है। और प्रोटीन सोर्स मतलब आप पनीर, अंडे, ऐसी सब्जी बना के खाएं, इससे प्रोटीन सोर्स बढ़ेगा। प्रोटीन सोर्स बनने पर हमारे जो ग्रिसलिन हार्मोन है वो धीरे धीरे रिलीज होगा, और हमें भूख भी नहीं लगेगी, और हमारा पेट भी बराबर आ रहेगा। सो ये बहुत अमेजिंग टिप्स थी जो मैंने आपको देनी थी, दे दी। उसके बाद 2-3 बजे, 3 से 4 बजे के बीच में भी हमें भूख लगेगी, और ये कॉमन है कि 4 से 5 या 3 बजे बीच में भूख लाजिम लगती है। इस टाइम पे आपको फ्रूट खाना है, भूखा नहीं रहना। मैं भूखे रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इस टाइम फ्रूट खाना है, जो भी आपको पसंद हो। अभी आम का सीजन चल रहा है माशाल्लाह, बहुत से लोग कहते हैं कि वेट लॉस में आम नहीं खाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि आप खाइए, आम खाइए, सब जितने भी फ्रूट हैं वो सब खाइए, ठीक है। फ्रूट में आप एक भी चीज़ मत छोड़िए, बस एक खाना है आपको, वो फ्रूट। आपका पेट भरना चाहिए, बस आपको तसल्ली होनी चाहिए कि नहीं अब मुझे भूख नहीं लग रही। फिर उसके बाद रात को जब 7 बजे खाना खा रहे हो, वही शेड्यूल आ गई वापस, हम रूटीन में आ गए वापस। रात को 7 बजे जब खाना खाओगे तो 7 बजे पहले 1 घंटे पहले पानी पीना है, या आधे घंटे पहले पानी पीना है, और खाने के बाद तो 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। ये लिख लो, ये नियम को दीवारों पे लिख लो, ये लिख कर हर किचन में, बाथरूम में, अपने रूम में सजा लो कि खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। हम सोचते हैं कि हमें नॉर्मल बीमारियाँ हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो ये किससे होता है? ये सिर्फ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से होता है। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कैसे होती है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हमारी गलत आदतों की वजह से होती है, और वो आदतें कैसी रहती है? ऐसी आदतें रहती है बिल्कुल नॉर्मल। जी हाँ, पपाया इस सीजन में जो पपाया खाएगा ना, विटामिन सी का सोर्स है। ये आपके स्किन को भी ग्लो करेगा, और आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। पपाया खाएं, एमडी राइटर ने बताया, बहुत अच्छी बात। और इंटरमीडिएट फास्टिंग करने पर ये सारी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। आप रात को खाना नहीं खाते हो, 16 घंटे फास्टिंग रखते हो, तो ये आपके आंतों की सफाई करता है, जिससे कि जितनी भी बॉडी में गंदगी रहती है वो सारी फ्लश हो जाती है, और हमारे आंतें साफ रहती है, जिससे कि गैस और जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो होती ही नहीं। ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जो मैंने यूज़ किया और यूट्यूब पे अपलोड किया है। 21 डेज मैंने इस डाइट को फॉलो किया है, और मैंने 5 किलो वेट लॉस किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, आप करके देखिए। ये मैंने ऐसे ही एवे तुक्के नहीं मार रहा हूँ, कहीं देख के मैंने खुद फॉलो किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ईजी और इफेक्टिव चीज़ है, और ये आपको कोई पैसे देकर भी नहीं बताएगा। फिर रात होती है, ग्रीन टी पिए, उसके बाद कुछ भी ना पिए, फिर सो जाए। दिस इज फुल्ली डेली रूटीन। रात को भी आप प्रोटीन सोर्स का खाना खाएं, जिससे कि आप अगर प्रोटीन सोर्स खाते हो तो आपको रात को भूख ना लगने में मदद करेगी। प्रोटीन इंटेक को बढ़ा के आप अपनी कैलोरी को कम कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओगे, प्रोटीन इंटेक कैसे? वेजिटेरियन में आप पनीर खा सकते हो, नॉन वेजिटेरियन में आप माशाल्लाह मटन है, चिकन है, एग्स हैं, ये सारी चीज़ें खा सकते हो। और वेजिटेरियन में आप दालें खा सकते हो, बहुत सारी दालें। दाल में ऐसा नहीं पानी वाली दाल, एकदम गाढ़ी दाल बनाए, और दही, साथ में दही लें वगैरह वगैरह, और सलाद यूज़ करें, मतलब हाई प्रोटीन हो जाएगा इससे आपकी जो हंगर हार्मोन है वो अपने कंट्रोल में रहेगा, इससे भूख नहीं लगेगी, और हम आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। और करीब आपको ऐसा नहीं कि लंबे टाइम करना है, सिर्फ 21 दिन ट्राई करो, 21 दिन ट्राई करो, 25 दिन ट्राई करो, 1 महीना ट्राई करो। 1 महीना ट्राई कर लिया आपने, मैं गारंटी देता हूँ 3 से 4 किलो वेट लॉस आंखें बंद करके हो जाएगा, और आप यकीन नहीं करोगे कैसे हो गया। ये होगी डाइट के बारे में बात। अब जो मेन पॉइंट आता है कि 80% डाइट होती है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की 10-15 मिनट। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, जो 20% रोल होता है वो। अब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उठते हो, कभी भी आप उठते हो, उसके बाद आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं है कि एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, तो भाई मैं एक बेसिक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका वजन करीब आपकी बॉडी के हिसाब से 10 किलो ही ज़्यादा है, 8 किलो ही ज़्यादा है, फिर आप कम करना चाहते हो, तो आप रस्सी खेलना चालू कीजिए। नॉर्मल रस्सी खेलनी है। ये नॉर्मल जो डाइट बताइए वो खानी है, 16 घंटे फास्टिंग रखना है, और बस 1 महीने बाद अपना वेट चेक करना है। अपनी स्किन, अपने फेस का फोटो ले लो, अपना फेस देखना है। 30 दिन बाद आप देखना आप पूरे चेंज हो चुके होंगे।
ओनली 30 दिन में। अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यू करते हो तो फिर तो भाई वाह न्यारे वाली बात है। तो ये थी सिंपल टिप्स। एक्सरसाइज में अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन है तो बहुत ज़्यादा वजन वालों को नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग मैंने यूट्यूब पे डाली है, आप नॉर्मल वो स्ट्रेचिंग देखिए, ज़्यादा ओवरवेट है तो स्ट्रेचिंग करनी है नॉर्मल। फिर धीरे धीरे नॉर्मल वॉकिंग करनी है। लॉकडाउन चल रहा था, हल्की से अभी सीढ़ियाँ चढ़ो, नॉर्मल अंदर घूमो, काम करो, आराम से वेट लॉस हो जाएगा भाई 110%। 30 दिनों में आपका 3 किलो तो वजन मान के चलो, उससे ज़्यादा भी होगा इंशाल्लाह। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे और माशाल्लाह रेगुलर करोगे तो आराम से आपका वेट लॉस होगा। तो ये थी मुझे आपको बात बतानी।